अक्टूबर 1974 और जगह थी यूटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक खूबसूरत इलाका जहां एक ऐसा वाकया होते होते रह गया जिसके बारे में तसव्वुर करते हैं तो लोगों को ठंडे पसीने आ जाते हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस डार्क इवेंट के इन दो किरदारों के नाम छुपा लिए जिसको आज भी कोई नहीं जानता, और इन दोनों छुपे हुए किरदारों को अमेरिका की तारीख का वो विक्टिम माना जाता है, बल्कि वो खुशनसीब विक्टिम माना जाता है जिन्होंने अमेरिका की तारीख की सबसे खौफनाक डेट लगाई थी, यानी द मोस्ट फर्स्ट टेरिफाइंग डेट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। डार्क इवेंट की इस स्टोरीज में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा मैसेज के अंदर। What you're about to watch is based on true events. Some details have been altered to protect confidentiality. साल था 1974 और मंथ था अक्टूबर। इस इलाके के एक मशहूर कॉलेज के ये दोनों क्लास फेलोज, एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की, कॉलेज के करीब ही मौजूद डाइनर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। ये इन दोनों की पहली डेट थी और यहाँ उन्होंने पूरा दिन गुजारा, पूरी शाम गुजारी, पूरी रात डिनर तक वहाँ पे बैठे रहे। वैसे ही जैसे डेट पे जाने वाले लोगों को पता ही नहीं होता कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। काफ़ी रात बीत चुकी थी, खाना ये लोग खा चुके थे। लड़के ने उठते उठते लड़की से कहा कि यार एक काम करते हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए अब ज़रा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, करीबी एक मेरी पसंदीदा ट्रेल है, हम उस पर वॉक करते हैं, वहाँ पे मज़ा आएगा, थोड़ा और टाइम बीत जाएगा, सितारों भरी रात है, हमारा वक्त थोड़ा और अच्छा कट जाएगा। लड़की राज़ी हो गई। ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और करीब ही पहाड़ी इलाके के एक ऐसी ट्रेल पे गए जहाँ पे लड़का अक्सर जाता था और अपना अक्सर वक्त वहाँ पे अकेले गुजारता था। लड़की भी वॉक के लिए तैयार थी तो इन दोनों ने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की। रात हो चुकी थी, वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी और पार्क थी, इनकी गाड़ी वहाँ पे पार्क हुई। ये दोनों उतरे और एक वेल नोन यानी एक मशहूर ट्रेल के ऊपर इन्होंने वॉक करना शुरू किया। अंदर जंगल में जाते रहे, जंगल गहरा होता गया तो आसमान के सितारों की रोशनी नीचे नहीं आ रही थी, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, फुल की टूटी फूटी रोशनी आ रही थी, उसी पे ही वॉक करते रहे। झाड़ियों और पत्तों की सरसराहट के साथ एक अजीब सा माहौल हो रहा था, अंधेरा था, इनके पास टॉर्च भी नहीं थी, बस ये उठे और एकदम आ गए थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। वॉक करते हुए जंगल के अंदर काफ़ी आ गए तो चलते चलते लड़के के पाँव नीचे कोई नरम सी चीज़ है। एक अजीब सा टेंस का तो माहौल था। इन दोनों ने फ़ौरन तय किया कि भाई यहीं से वापस मुड़ते हैं। तेज़ी से फिर वो चलते हुए वापस आए, वापस आके भी अपनी गाड़ी में बैठे। लड़के ने लड़की को ड्रॉप किया और फिर वो अपने घर चला गया। ये दोनों लड़का लड़की अगले चंद साल तक डेट्स करते रहे। इनकी शादी हुई और शादी के 10 साल और गुजर गए। इस 10 साल के बाद डेट है 23 जनवरी 1989। ये दोनों अब एक मैच्योर एज के मियाँ बीवी थे। ये दोनों मियाँ बीवी सोफे पे बैठे हुए अपने वक्त का एक मशहूर ट्रू क्राइम शो देख रहे थे जिसमें मशहूर सीरियल किलर से इंटरव्यू ले रहा था और ये सीरियल किलर अगले दिन इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाना था। ये सीरियल किलर की डिमांड पर किए जाने वाला उसका आखिरी इंटरव्यू था। ये इतना मशहूर सीरियल किलर था जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक जर्नलिस्ट चुना जिसको इसने अपना ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू देना था। ये दोनों मियाँ बीवी सोफे पे बैठे हुए उस सीरियल किलर का शो देख रहे थे और इट वॉज अ वेरी वेरी फेमस डेथ रो इन मेड। और ख़ास तौर पे ट्रू क्राइम की ये एपिसोड इसलिए भी मशहूर थी क्योंकि ये सीरियल किलर इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट डे। ये सीरियल किलर एक फुल ब्लोन इंटरव्यू दे रहा था जिसमें वो बता रहा था कि उसने क्या किया, किस तरह किया, क्या क्या करता रहा। तो एक सवाल किया कि तुमने अपनी गिरफ्तारी से पहले कोई ऐसा लम्हा जिसमें तुम्हें पहली दफ़ा खौफ महसूस हुआ हो कि अब तुम पकड़े गए, वो कोई था? तो सीरियल किलर ने फौरन जवाब दिया बगैर सोचे समझे। कहने लगा हाँ, ऐसा एक लम्हा था जब मैं प्रोवो कैनियन की एक ट्रेल के ऊपर एक लड़की को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। रात के उस अंधेरे में पता नहीं कहाँ से
एक नौजवान लड़का और लड़की आए और वो वॉक करते हुए उधर आ गए थे जहाँ पे मैं उस लड़की की टांगों को पकड़ के घसीटता उसको ठिकाने लगाने के लिए लेके जा रहा था। नौजवान कपल इतने करीब आ गए कि उनमें से किसी एक का पाँव उस लड़की के कलाई के ऊपर पड़ गया था। मैं उधर ही उसकी टांगे पकड़ के वहीं पे उधर ही नीचे दबक के बैठ गया था। मगर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो दोनों लड़का लड़की बस पलटे और फिर वापस चले गए बगैर ये इन्वेस्टिगेट किए कि ये इसका पाँव किस चीज़ पे पड़ा है, क्या हुआ। बस उन्होंने कहा यार चलते हैं, बस वो करके वो फ़ौरन निकल गए थे। मैं चंद लम्हे के बाद पीछे पीछे उनके गया भी, मगर वो लोग फिर मुझे नज़र नहीं आए। ये अमेरिका की हिस्ट्री का मशहूर तरीन सीरियल किलर टेड बंडी था। टेड बंडी कहता है कि इसके बाद मैं इन दोनों नौजवान लड़का लड़की को हमेशा ढूंढता रहा, ये कौन थे, कहाँ थे, मगर मुझे इनका सुराग नहीं मिला। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं इन दोनों को भी कत्ल कर देता। टेड बंडी अमेरिकन हिस्ट्री का सैडिस्टिक सोशियोपैथ सीरियल किलर है जिसने 4 साल के अंदर दर्जनों लड़कियों को बेइंतहा बेरहमान अंदाज से कत्ल किया। इंटरव्यू में उसने 30 कत्ल कबूल किए, जबकि अदालत ने सिर्फ 20 कत्ल के ऊपर उसको मौत की सज़ा दी थी। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर अमेरिका इस वक्त कत्ल के मामले में सबसे टॉप पे। अमेरिकन कातलों के अंदर नेक्रोफिलिया के टॉप मोस्ट कातलों में से एक था। नेक्रोफिलिया वो वर्ड है जो कि उनके लिए कहा जाता है जो कि जिंदा इंसानों के साथ भी बदफेली करते हैं और उनकी लाशों के साथ भी बदफेली करते रहते हैं यहाँ तक कि वो सड़ने लग गई हों। ये उनमें से एक था। इसने ट्रॉफी के तौर पे उन औरतों के 10 सर भी अपने घर के अंदर रखे थे। ये इस तरह मौत बांटता था जिसमें विक्टिम जो कि मर रहा होता था वो बेइंतहा अजियत महसूस करता था और ये बहुत ज़्यादा खुशी इसको होती थी। इसी तरह उस विक्टिम की मौत के बाद भी उसके मुर्दा जिस्म को अजियत देता था, बदफेली की शक्ल में भी और दूसरे अंदाज में भी। अमेरिकन हिस्ट्री की ये थी मोस्ट टेरिफाइंग फर्स्ट डेट। कहानी यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। टेड बंडी के बारे में बहुत डिटेल के साथ मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मेरी क्रिमिनल जस्टिस के मास्टर्स के अंदर टेड बंडी मेरी थीसिस का एक हिस्सा था और इसके ऊपर मेरी बड़ी डीप रिसर्च है। अगर आप टेड बंडी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि उसके क्या मामला थे, मेरी ओपिनियन वाली वीडियो को ज़रूर देखिए जिसका लिंक इस वीडियो के टॉप ऑफ द पिन कमेंट के अंदर मौजूद है। वहाँ पे उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और मेरी ओपिनियन जाके इसके बारे में मालूम कर लीजिए जिसके बारे में बेइंतहा डिटेल आपको मिलेगी। ये डिटेल मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम सलमान दुरानी है। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है। साथ अपने कमेंट्स में ये भी डिटेल दीजिए कि आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। मेरी इस वीडियो को देखने वाले 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डार्क इवेंट की स्टोरी में। Subscribe now to Dark Events and tap the notification bell to never miss an enthralling episode. Share your thoughts, theories, and discoveries in the comments section, and let's embark on a collective quest for truth.